एक्सरसाइज त्राईशक्ति 2025। पाकिस्तान में आज के दिन दहशत मची हुई है। आज सुबह 3:30 बजे पाकिस्तान की 3 एयरफील्ड से रिसालपुर, शोरकोट, मियांवाली पाकिस्तान के जेट फाइटर्स उड़े और कोई 6 बजे तक चक्कर काटते रहे पाकिस्तान के आसमान पे, क्योंकि भारत की एक्सरसाइज त्राईशक्ति 30 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक चलेगी। पाकिस्तान हिल गया। अब आपको सबको याद होगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये तेल निकला नहीं एक बूंद, ना बलूचिस्तान में ना अरेबियन सी में, लेकिन आसिम मुनीर तो बेच आए हैं इसको डोनाल्ड ट्रंप को। मेरे आका, मेरी कंपनी अली बाबा 40 चोर, ये लो तेल, फोकट का तेल, ये बलूचियों का रेयर अर्थ, कॉपर, गोल्ड, सब लो साहब, सब देने को, बेचने को तैयार हो। पैसे देते जाइए, बस पैसे का खेल है। नाच मेरी जान पैसा मिलेगा, कदरदान तेरे को कब ऐसा मिलेगा। क्रीक में उंगल दोगे, उंगल तोड़ दी जाएगी। सर क्रीक में उंगल दोगे, तुम्हारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल बदल दिया जाएगा। आपको वार्न कर दिया है। इसके बाद अगर आप फिर भी चुलबुली दिखाओ जरूरत से ज़्यादा, अंजाम बहुत बुरा होगा। कि पाकिस्तान बेवजह जो है छेड़खानी कर रहा है। पाकिस्तान को किसी गोरे ने फूंक क्या दे दी कि सर पे चढ़ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार मस्का लगा दिया अपने माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और फेवरेट फील्ड मार्शल कितने लालसा है उनको कि अंग्रेज मेरी तारीफ करें। गोरे जंगे लाट जिनके हम जूते चाटते थे, वो हमारी तारीफ कर दें, तो इससे बढ़िया एक पाकिस्तानी के लिए बात ही क्या हो सकती है। 3 महीने में 3 बार धमक गया वॉशिंगटन, दुम हिलाते हुए पालतू कुत्ते जैसे। कभी तो इस बार तो वो सूटकेस पकड़ के पहुंच गया था, ये रेयर अर्थ, ये लो मेरे आका, और ये मैं सर क्रीक पकड़ रहा हूं, आपको मैं तेल दूंगा। आपको बगराम चाहिए, मैं आपको बगराम दिलाऊंगा, ठीक है। पाकिस्तान अमेरिका को बगराम एयरबेस दिलाएगा। कैसे? मैं साहब पर खच्चे उड़ा दूंगा तालिबान के, बम्बिंग करूंगा। आपने मुझे F-16 दिए हुए हैं, चीन ने J-17 फाइटर दिए हैं, कोई एयरफोर्स नहीं है अफगानिस्तान के पास। मार मार के इनके औरतें बच्चे मैं इन्हें रुला दूंगा, खून के आंसू पिला दूंगा, ठीक है साहब। और ये घुटने टेक के बोलेंगे मेरे बाप, मेरे आका, आपको बगराम चाहिए ले लो, ठीक है साहब। मेरे को देंगे और मैं आपको दे दूंगा। हाँ, एक तरीक थोड़ी सी आपको मेरी मदद करनी होगी कि इनको खाना पानी बंद करो, नहीं होगा। और मैं पाकिस्तान को बता दूं कि एक्सरसाइज त्राईशक्ति का एक और पहलू है, शायद नजर नहीं आया होगा, तो मैं आज साफ कर देता हूं। देखिए साहब, हमारा 21 कोर वहाँ पे डिप्लॉयड है, और हमारे जो होल्डिंग कोर है वो तो वहाँ है ही है पहले से, ठीक है साहब। ये अगर दबाव डालें तो पाकिस्तान ना अपना 5 कोर से कुछ हिला सकता है, ना 31 कोर से कुछ हिला सकता है। और अगर वो सोच रहा है कि पेशावर के 11 कोर और क्वेटा के 12 कोर से वो इकट्ठा करेगा बड़ा एक लश्कर और जाके हमला कर देगा अफगानिस्तान के ऊपर, सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा तालिबान की, उनको सबक सिखाएगा, क्योंकि तेरे पास एयर पावर है, तेरे पास कन्वेंशनल लैंड फोर्सेस में बढ़ोतरी है अफगानिस्तान के ऊपर, तो हम लात मारेंगे अफगानिस्तान, क्योंकि हम तो अमेरिका के चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे सर पे हाथ फेर रखा है साहब, और जैसे कुत्ते के सिर पे हाथ फेरो तो दुम हिलाने लगता है, तो वैसे पाकिस्तान दुम हिला रहा है वो करने। लेकिन मैं याद दिला दूं पाकिस्तान की फौज को, थोड़ा गणित अपना ठीक कर लीजिए, विस्की कम पीजिए और गणित कर लीजिए। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, इसके चलते अगर आपने कुछ हिलाया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अमेरिका दुम दबा के भागा साहब वहाँ से। रूस तो फिर भी इन गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ हटा था, अफगान फौज छोड़ के गया था, जो 5 साल की कहीं काबुल के आसपास फटकने नहीं दिया।
अमेरिका तो दुम दबा के भागा था, तू कौन से खेत की मूली है। और इसके पहले कि तू समझे कि तू पूरे खिट्टे को लात लगा के रखेगा, क्योंकि तू डोनाल्ड ट्रंप का चहेता है, तू खिट्टे को लात मारेगा, हिंदुस्तान को लात मारेगा, ईरान को लात मारेगा, अफगानिस्तान को लात मारेगा, तो तेरे को हिंदुस्तान ही काफी है, तेरे लिए काफी है। अभी एक बार पिटे थे, छूट गए, आका के पास रोए, कहाँ रोए, क्या किया, छूट गए, बच गए। इस बार तुम्हें बचाने वाले वो भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको नोबेल पीस प्राइज मिल नहीं रहा, आप दिला नहीं पाए। बोल रहे थे शहबाज शरीफ फिर से करेंगे नॉमिनेट, तो फिर आपको शायद दूसरी लड़ाई भी करनी पड़े साहब भारत के साथ। एक्सरसाइज त्राईशक्ति 2025। पाकिस्तान में आज के दिन दहशत मची हुई है। आज सुबह 3:30 बजे पाकिस्तान की 3 एयरफील्ड से रिसालपुर, शोरकोट, मियांवाली पाकिस्तान के जेट फाइटर्स उड़े और कोई 6 बजे तक चक्कर काटते रहे पाकिस्तान के आसमान पे, क्योंकि भारत की एक्सरसाइज त्राईशक्ति 30 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक चलेगी। पाकिस्तान हिल गया। ये एक्सरसाइज एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जो कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की रिहर्सल करेगी। देखिए 3 डोमेन तो सब जानते हैं, लैंड, सी, एयर, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर जो साइबर डोमेन, स्पेस ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमेन्स, ये तीनों डोमेन्स में जो है ऑपरेशंस की रिहर्सल की जाएगी। जो हमने सबक सीखे थे रशिया यूक्रेन वॉर से, मिडिल ईस्ट वॉर से, जो हमने सबक सीखे थे ऑपरेशन सिंदूर से, वो यहाँ पे इंजेस्ट किए जाएंगे, ट्राई आउट किए जाएंगे। कई नए कॉन्सेप्ट, क्योंकि भारत की सेनाएं वो बैठी नहीं रहती हैं, दे डोंट रेस्ट ऑन देयर ओर्स, वो हमेशा निरंतर आगे की सोच रही हैं, दे आर फॉरवर्ड लुकिंग आर्म्ड फोर्सेस। सिंदूर में वी डिड नॉट प्लान टू फाइट द लास्ट वॉर, वी फॉट इन द फ्यूचर एंड वी वन। तो अभी भी हम लोग, हमारे कॉन्सेप्ट्स निरंतर अपडेट किए जा रहे हैं और फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स को ट्राई आउट किया जा रहा है इस मल्टी डोमेन एक्सरसाइज में। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज हमारी इन्वॉल्व हैं। हमारे ड्रोन्स, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ सब टेस्ट आउट होंगी। और जो एयरफोर्स है वो अपनी बड़ी भारी एयर एक्सरसाइज महागजराज कर रही है, जो इसके साथ डवटेल हो गई है। महागजराज के अंदर राजस्थान थिएटर, सेंट्रल इंडिया थिएटर, बांग्लादेश के जो बांग्ला बे ऑफ बंगाल है उसके ऊपर भी नो टाइम है, क्योंकि हमारे फाइटर्स वहाँ भी चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हमारे मिसाइल्स के टेस्ट वहाँ पे होंगे। ठीक है साहब। तो बात ऐसी है कि पाकिस्तान थर्राया तो हुआ है और पाकिस्तान को थर्राने की ज़रूरत है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि क्यों, वाई। इसलिए कि पिछले कुछ वर्षों से, महीनों से पाकिस्तान सरक्रीक में बड़ी गुपचुप अपनी एक्टिविटीज़, उसकी निरंतर हरकतें, नापाक हरकतें बढ़ गई हैं। वो मरीन बटालियन 2 नई उसने खड़ी करी हैं। पाकिस्तान का नेवी चीफ 2 चक्कर लगा चुका है, 3 बड़े होवरक्राफ्ट उसने हैंड ओवर किए हैं। और वहाँ पे जो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं वो वाशिंगटन के 3 चक्कर लगा चुके हैं, सूटकेस पकड़ के कि साहब ये रेयर अर्थ मैं दूंगा। और वो कहना ये चाहते हैं कि साहब ये जो टाइडल क्रीक है, सर क्रीक, वहाँ पे हमारा पहले से इनका झगड़ा चल रहा है 1947 के साथ कि उसकी बाउंड्री कहाँ है। थालवेग प्रिंसिपल के मुताबिक मिड क्रीक है, वो कह रहे नहीं साहब हमारी बाउंड्री तो भारत के छोर तक है। और इसका मतलब ये बाउंड्री जरूरी क्यों है? एक तो साहब बहुत रिच फिशिंग ग्राउंड्स है, टूना फिश, आपके
क्या कहते हैं, प्रॉन्स वगैरह वगैरह सब कुछ, बड़ा रिच फिशरीज की हार्वेस्ट यहाँ से होती है। बहुत ही रिच फिशिंग ग्राउंड्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही हैं कि बहुत सी नेचुरल गैस और ऑयल है। तो अगर आपकी बाउंड्री सेट हो जाए तो बहुत सारा एरिया आपको फालतू मिल जाता है ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन का। अब आपको सबको याद होगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये तेल निकला नहीं एक बूंद, ना बलूचिस्तान में ना अरेबियन सी में, लेकिन आसिम मुनीर तो बेच आए हैं इसको डोनाल्ड ट्रंप को। मेरे आका, मेरी कंपनी अली बाबा 40 चोर, ये लो तेल, फोकट का तेल, ये बलूचियों का रेयर अर्थ, कॉपर, गोल्ड, सब लो साहब, सब देने को, बेचने को तैयार हूं मैं। पैसे देते जाइए, बस पैसे का खेल है। नाच मेरी जान पैसा मिलेगा, कदरदान तेरे को कब ऐसा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतने मंदबुद्धि नहीं है। थोड़ी देर में पाकिस्तान की अच्छी तरह खिंचाई होने वाली है, बट पाकिस्तान तो एक्चुअल स्टेप्स ले रहा है अपना एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का, बढ़ाने के लिए, और उसके चलते उसने सर क्रीक में भारत को उंगल देने की सोच ली। भारत ने नोटिस पे डाल दिया है पाकिस्तान को। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, हमारे आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, हमारे एयरफोर्स चीफ, तीनों ने पाकिस्तान को नोटिस पे डाल दिया है, पंगा मत लेना सर क्रीक में। राजनाथ सिंह जी ने साफ कह दिया है, द वे टू कराची लाइज थ्रू सर क्रीक। सर क्रीक में उंगल दोगे, उंगल तोड़ दी जाएगी। सर क्रीक में उंगल दोगे, तुम्हारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल बदल दिया जाएगा। आपको वार्न कर दिया है। इसके बाद अगर आप फिर भी चुलबुली दिखाओ जरूरत से ज्यादा, अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये वार्निंग्स महज मौखिक वार्निंग्स नहीं थी साहब। इसके बाद वहां पे एक्सरसाइज त्राई शक्ति शुरू हो गया। एक्सरसाइज त्राई शक्ति, जैसे मैंने बताया, ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों बड़े पैमाने पर इसमें इन्वॉल्व हैं। कोई 30,000 से ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉयड हैं और भी हिस्सा ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज को एयरफोर्स की एक्सरसाइज महागजराज के साथ डवटेल कर दिया गया। ठीक है, ये महागजराज एक्सरसाइज ना केवल राजस्थान के ऊपर चलेगी, ये सेंट्रल इंडिया में भी होगी, और ये एक्सरसाइज जो नोटैम है वो बे ऑफ बंगाल पश्चिमी बोर्ड के, सी बोर्ड के ऊपर भी एक्सटेंड कर दिया गया है, जहां हमारे मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं। और कुछ और पाकिस्तान के नए चहेते हैं बांग्लादेश जैसे, जो चुलबुली दिखा रहे। ठीक है साहब, उनकी होश हवास ठिकाने लाने के लिए भारत ने प्रोग्रामिंग फिट कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की प्रैक्टिस होगी, यानी ना सिर्फ लैंड, सी, एयर डोमेन्स एक्टिवेट होंगी, लेकिन साइबर डोमेन, स्पेस डोमेन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेक्ट्रम, ये पूरा का पूरा एक्टिवेट होगा। और इसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव एक्सरसाइजेज की रिहर्सल की जाएगी। भारत की नेवी बड़े स्ट्रेंथ में अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही है। हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स, जिन पे ब्रह्मोस तैनात हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिन्होंने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए थे ऑपरेशन सिंदूर में, वो तैनात हैं। हमारी एयरफोर्स के सुखोइज, जिन्होंने अपनी ब्रह्मोस और राफाल के जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हैं, उनसे जो तहस नहस किया था पाकिस्तान, वो एक्सरसाइज उन्होंने आज शुरू कर दी है। ठीक है साहब, ये त्राई शक्ति इतिहास एक्सरसाइज है, हर साल की जाती है, पहले से प्लान थी, लेकिन
इसमें मैंने आपको बताया ना कि एक स्ट्रेटेजिक एज है। पहला तो स्ट्रेटेजिक एज ये है कि पाकिस्तान चुलबुली कर रहा है सर क्रीक में। वो जाके बोल आए हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि मेरे आका, मैं आपको तेल बेचूंगा, मैं आपको रेयर अर्थ बेचूंगा, कॉपर, गोल्ड, क्या क्या नहीं बेचूंगा। अरे पहले मिल तो जाए। नहीं साहब, मैं तो सर क्रीक पकड़ रहा हूं और वहां से पूरा इकोनॉमिक जोन पे मेरा कब्जा हो जाएगा, जो तेल चाहिए मैं आपको दूंगा। ठीक है, आपको तेल महंगा पड़ जाएगा साहब, उल्टी जगह से पिला दिया जाएगा वापस। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान बेवजह जो है छेड़खानी कर रहा है। पाकिस्तान को किसी गोरे ने फूंक क्या दे दी कि सर पे चढ़ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार मस्का लगा दिया अपने माय फेवरेट फील्ड मार्शल। और फेवरेट फील्ड मार्शल कितने लालसा है उनको कि अंग्रेज मेरी तारीफ करें, गोरे गोरे जंगे लाट जिनके हम जूते चाटते थे वो मेरी हमारी तारीफ कर दें, तो इससे बढ़िया एक पाकिस्तानी के लिए बात ही क्या हो सकती है। 3 महीने में 3 बार धमक गया वॉशिंगटन, दुम हिलाते हुए पालतू कुत्ते जैसे। कभी तो इस बार तो वो सूटकेस पकड़ के पहुंच गया साहब, ये रेयर अर्थ, ये लो मेरे आका, और ये मैं सर क्रीक पकड़ रहा हूं, आपको मैं तेल दूंगा। आपको बगराम चाहिए, मैं आपको बगराम दिलाऊंगा। ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका को बगराम एयरबेस दिलाएगा। कैसे? मैं साहब पर खच्चे उड़ा दूंगा तालिबान के, बम्बिंग करूंगा। आपने मुझे F-16 दिए हुए हैं, चीन ने J-17 फाइटर दिए हैं, कोई एयरफोर्स नहीं है अफगानिस्तान के पास। मार मार के इनके औरतें बच्चे मैं इन्हें रुला दूंगा, खून के आंसू पिला दूंगा। ठीक है साहब, और ये घुटने टेक के बोलेंगे मेरे बाप, मेरे आका, आपको बगराम चाहिए ले लो। ठीक है साहब, मेरे को देंगे और मैं आपको दे दूंगा। हाँ, एक तरीक थोड़ी सी आपको मेरी मदद करनी होगी कि इनको खाना पानी बंद करो। अफगानिस्तान के घुटने टिकाना चाहते हो, खाना पानी बंद कर दो। मैंने तो साहब लैंड रूट पे बंद ही कर दिया है। कोई भारत का अनाज, कोई भारत की मेडिसिन, दवाइयाँ, रिलीफ मटेरियल, तंबू, टेंट, ये जो भी बुलडोज़र वगैरह, मैं जाना सब बंद कर दिया। हाँ, मुझे मालूम है वहाँ जलजला आया है, वहाँ के लोग तकलीफ में हैं, अच्छा है मरे, मैं कोई भारत का सामान नहीं पहुँचने दूंगा। लेकिन मेरे आका ये चाबहार के पोर्ट के ज़रिए खाना पहुँचा रहे हैं, राशन पहुँचा रहे हैं, मेडिसिन, दाल, रोटी, चावल ये पहुँचा रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों को। रोक दो मेरे आका, बुरे हाल कर दें इनके, खून के आंसू निकालो अफगानिस्तान के लोगों के। अबे तेरे बाप का राज है? तू समझता है कि बाकी लोगों में इंसानियत मर गई कि हम अफगानिस्तान के लोगों को ऐसे ही मर जाने देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और मैं पाकिस्तान को बता दूं कि एक्सरसाइज त्राई शक्ति का एक और पहलू है, शायद नजर नहीं आया होगा, तो मैं आज साफ कर देता हूं। देखिए साहब, हमारा 21 कोर वहां पे डिप्लॉयड है और हमारे जो होल्डिंग कोर है वो तो वहां है ही है पहले से। ठीक है साहब, ये अगर दबाव डालें तो पाकिस्तान ना अपना 5 कोर से कुछ हिला सकता है, ना 31 कोर से कुछ हिला सकता है। और अगर वो सोच रहा है कि पेशावर के 11 कोर और क्वेटा के 12 कोर से वो इकट्ठा करेगा बड़ा एक लश्कर और जाके हमला कर देगा अफगानिस्तान के ऊपर, सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा तालिबान की, उनको सबक सिखाएगा, क्योंकि तेरे पास एयर पावर है, तेरे पास कन्वेंशनल लैंड फोर्सेस में बढ़ोतरी है अफगानिस्तान के ऊपर, तो हम लात मारेंगे अफगानिस्तान, क्योंकि हम तो अमेरिका के चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे सर पे हाथ फेर रखा है साहब, और जैसे कुत्ते के सिर पे हाथ फेरो तो दुम हिलाने लगता है, तो वैसे पाकिस्तान दुम हिला रहा है वो करने। लेकिन मैं याद दिला दूं पाकिस्तान की फौज को, थोड़ा गणित अपना ठीक कर लीजिए, विस्की कम पीजिए और गणित कर लीजिए। ये जो एक्सरसाइज हो रही है इसके चलते अगर आपने कुछ हिलाया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। एक्सरसाइज से
एक्चुअल कभी भी की जा सकती है। ट्रूप्स आर ऑन द ग्राउंड, ट्रूप्स आर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर हैं, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। मत समझना कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के भोले भाले लोगों पे दरिंदे की तरह, चंगेज खान की तरह चढ़ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने चंगेज खान बनने की कोशिश की है अफगानिस्तान में, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स है, ये पता होना चाहिए। जहां रूस मुंह लटका के भाग गया, जहां अमेरिका दुम दबा के भागा साहब वहां से, रूस तो फिर भी इन गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ हटा था, अफगान फौज छोड़ के गया था, जो 5 साल किसी कहीं काबुल के आसपास फटकने नहीं दिया था। अमेरिका तो दुम दबा के भागा था। तू कौन से खेत की मूली है? और इसके पहले कि तू समझे कि तू पूरे खिट्टे को लात लगा के रखेगा, क्योंकि तू डोनाल्ड ट्रंप का चहेता है, तू खिट्टे को लात मारेगा, हिंदुस्तान को लात मारेगा, ईरान को लात मारेगा, अफगानिस्तान को लात मारेगा, तो तेरे को हिंदुस्तान ही काफी है, तेरे लिए काफी है। अभी एक बार पिटे थे, छूट गए, आका के पास रोए, कहाँ रोए, क्या किया, छूट गए, बच गए। इस बार तुम्हें बचाने वाले वो भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको नोबेल पीस प्राइज मिल नहीं रहा, आप दिला नहीं पाए। बोल रहे थे शहबाज शरीफ फिर से करेंगे नॉमिनेट, तो फिर आपको शायद दूसरी लड़ाई भी करनी पड़े साहब भारत के साथ। तो इसके पहले कि आप सोचो कि आप अफगानिस्तान को लात मार सकते हो, आप अफगानिस्तान के ऊपर दादागिरी कर सकते हो, 10 बार सोच लो। अकेला नहीं है अफगानिस्तान। भारत के लोगों को अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, ठीक है साहब। और काबुल और कंदहार, ये जो आपका गांधार, ये सब भारत का हिस्सा हुआ करते थे एक ज़माने में, महाभारत के ज़माने से भी पहले, ठीक है साहब। हमें वहाँ के लोगों के लिए हमदर्दी है। वी मे एग्री डिसएग्री विद द तालिबान कई मुद्दों के ऊपर, लेकिन अफगानिस्तान के भोले भाले लोगों से, वो शरीफ लोग हैं बेचारे, इज़्ज़तदार लोग, ठीक है, और हमें उनसे हमदर्दी है। आप उनको भूखा मारना चाहते हो अमेरिका के सामने दुम हिलाने के लिए? तुमने तो अपना देश बेच दिया, तुम औरों के देश बिकवाना चाहते हो, औरों की सरजमी बिकवाना चाहते हो, ठीक है साहब। तुमको तो अपने वतन के लिए कोई है ही नहीं ना, बिकाऊ है तुम्हारा वतन। अफगानिस्तान तुम्हारा वतन नहीं, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं कि तुम जो उसको भी अमेरिका को बेच दो। बलूचिस्तान का तो आप तेल बेच रहे हैं, गोल्ड, कॉपर, टंगस्टन, रेयर अर्थ, क्या क्या नहीं बेच रहे हो। तुम बिकाऊ हो तो बाकी सब बिकाऊ नहीं। और इसके पहले कि पाकिस्तान सोचे कि वो अफगानिस्तान को बुरी तरह से दहशत में डाल सकता है, अपनी फौज का जो एडवांटेज है वो प्रेस होम करके, तो ज़रा सोच लेना, आप खिट्टे में अकेले नहीं हो। जय भारत, जय हिंद।